माय डियर लोको पायलट एस्पायरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हाउस मेमोरी या मैप बिल्डिंग मेमोरी की चर्चा करने जा रहे हैं कि मैप मेमोरी को कैसे याद करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे और किस तरह से परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेमोरी के दो तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अब तक एग्जाम में। एक है अवलोकन पर आधारित ऑब्जर्वेशन बेस्ड और दूसरा है लिंक बेस्ड। लेकिन हाउस मेमोरी एक ऐसा मेमोरी का प्रश्न है जिसमें ऑब्जर्वेशन और लिंक दोनों का इस्तेमाल होता है। यानी आपका ऑब्जर्वेशन भी बेहतर होना चाहिए और लिंक बनाने की विधि के एक्सपर्ट भी आप होने चाहिए। अगर दोनों आपका सही है तब आप आराम से हाउस मेमोरी के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हाउस मेमोरी के अंतर्गत एक नक्शे के अंदर, एक मैप के अंदर 12 अलग अलग घरों के चित्र बने होते हैं। आपको 2 मिनट के अंदर ये याद कर लेना होता है कि किस लोकेशन पर कौन सा घर अवस्थित है। 2 मिनट के बाद वो आपके सामने से हट जाएगा और मैप आपके सामने फिर आएगा। सेम वही मैप होगा, लेकिन इस बार मैप में घर नहीं होंगे। घरों की जगह पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए रहेंगे, अक्षर दिए गए रहेंगे। ए से लेकर ई तक के अक्षर दिए रहते हैं जनरली, और ये अक्षर उन स्थानों पर भी होंगे जहाँ पर घर नहीं थे, और जहाँ पर घर थे वहाँ पर तो होंगे ही होंगे। और जो घर थे वो अलग से प्रश्न के रूप में लिखे नीचे दिए गए रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक वो चित्रों को डाला गया रहेगा। और आपको ये पता करना है कि जो घर प्रश्न में पूछे गए हैं वह घर नक्शे में जिस जगह पर था वहाँ पर कौन सा अक्षर है, उस प्रश्न का उत्तर वही अक्षर बनता है। अब इसको याद करने के लिए हम क्या अप्रोच रखें और किस तरीके से हम 2 मिनट के अंदर इसको अब याद कर लेंगे और 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें, जिससे कि हमें बेहतर से बेहतर अंक मिले। तो अभी जैसा मैंने बताया, मैप बिल्डिंग मेमोरी में ऑब्जर्वेशन का भी इस्तेमाल होता है और लिंक का भी इस्तेमाल होता है। ऑब्जर्वेशन किस बात के लिए, ऑब्जर्वेशन है क्या, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और एक ऑब्जर्वेशन पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि एक ऐसी मानसिक क्षमता है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है साइको में। ऑब्जर्वेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन अगर आपका बेहतर हो गया तो साइको आसानी से निकल जाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि ऑब्जर्वेशन पर एक अलग से भी ऑब्जर्वेशन के बढ़ाने के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूं, जिससे आप ये क्षमता विकसित हो जाए और जिसकी वजह से आप बेहतर कर पाएँ साइको में। तो अवलोकन का मतलब होता है देखना, लेकिन देखना नहीं, देखने में हम सिर्फ आँख का इस्तेमाल करते हैं। और जब जहाँ पर हमारी आँख है वहीं पर हमारा दिमाग भी रहे, मतलब आँख जिस चीज़ को देख रही है हमारा दिमाग उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, तब ये हो जाता है अवलोकन क्षमता। यानी चीज़ों को देखना ही नहीं, गहराई से देखना, दिमाग से देखना, ध्यान से देखना, जिससे उसकी विशेषताओं को भी पकड़ लें, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाए। और प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसमें अवलोकन क्षमता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब अवलोकन क्षमता मतलब जहाँ पर हमारा आँख है वहीं पर हमारा दिमाग भी काम कर रहा है। ये ऑब्जर्वेशन क्षमता की जरूरत क्यों पड़ती है, तो घर के लोकेशन को याद करने के लिए, किस जगह पर घर है उसके लिए ऑब्जर्वेशन का होना बेहतर होना जरूरी है। और दूसरा चीज़, घर की विशेषता को पकड़ने के लिए कि एक स्थान विशेष पर कौन घर था। तो देखिए 12 जो घर दिए जाते हैं या तो उनमें एकदम भिन्नता होगी, अगर भिन्नता होगी तो प्रश्न आसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सारे के सारे घर समान होते हैं और उसमें बहुत मामूली सा अंतर होता है। उस मामूली सा अंतर को ही पकड़ने के लिए अवलोकन क्षमता का होना जरूरी है। तो उस घर का जो मामूली विशेषता है जो दूसरे घरों से उसे अलग कर देती है, इसको पकड़ने के लिए हमारी अवलोकन क्षमता का होना, बेहतर होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो लोकेशन के लिए हमको ऑब्जर्वेशन देखना है कि किस स्थान पर घर है, दूसरा उस घर की विशेषता क्या है, और इन दोनों चीज़ों का हम लिंक बना देंगे। उस स्थान से, उस पोजीशन से उस घर की विशेषता का लिंक बना देंगे तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि किस जगह पर कौन सा घर है। जब प्रश्न में हमको पूछा जाएगा तो हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लोकेशन को एक चेन में याद रखना सबसे आसान बेहतर तरीका है मेरी समझ से। आप चेन आप कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जो आपको आसानी से याद हो जाए। अगर बाएं से दाएं भी बना सकते हैं चेन, क्रम जो घरों का क्रम है उसको हम बाएं से दाएं तरफ भी ले सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, या ऊपर से नीचे। लेकिन चेन बनाते समय इस बात का हम जरूर ख्याल रखेंगे कि हम दाएं से बाएं भी जाएं तो कम से कम हमें 4 या 5 घर एक रो में मिल जाएं, या 4 से 5 घर हमको एक कॉलम में मिल जाएं।
कॉलम में भी हम बना सकते हैं, रो में भी बना सकते हैं। लेकिन जब कॉलम बनाएंगे तो सभी घर को कॉलम में अरेंज करेंगे, और अगर सीरीज बनाएंगे तो सभी घर को सीरीज में रखेंगे, रो में रखेंगे। तो 4 घर अगर हमको मिल जाता है, 4 घर, तो हमको 3 रो या 3 कॉलम ही बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो 3 कॉलम में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो बाएं से दाएं भी रख सकते हैं, ऊपर से नीचे रख सकते हैं, या घर की स्थिति के आधार पर आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करें। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दें किसी एक चीज़ को में घर के लोकेशन को पकड़ने का, या तो कॉलम में या रो में। मुझे ज़्यादा आसान लगता है बाएं से दाएं चलना, क्योंकि आपको आदत होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट देखने की किताब में या किसी चीज़ को। तो सबसे ज़्यादा आसान होगा बाएं से दाएं चलना। लेकिन अगर आपको ऊपर से नीचे चलना आसान लगता है तो आप ऊपर से नीचे भी लोकेशन कर सकते हैं, लोकेशन को याद कर सकते हैं। अब लोकेशन को याद रखने के लिए क्या करेंगे? तो अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है और आपको अच्छी तरह से पता है कि बूथ की संख्या भी दी जाती है और उस बूथ का एक नाम भी होता है, यानी इस नंबर के बूथ का ये नाम है। अब यहाँ पर नाम और संख्या दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, यानी 1 नंबर का जो हाउस होगा, 1 नंबर लोकेशन पर हमने जो दाएं से बाएं अगर सीरीज बनाया तो सबसे बाईं तरफ जो घर होगा वो 1 नंबर का घर हुआ, उसको हम बंदूक का घर मान के चलेंगे। जो 2 नंबर का घर होगा उसे जूते का घर मान के चलेंगे। और ये हमने लिंक मेथड में बता दिया है कि 1 को बंदूक रिप्रेजेंट करता है, 2 को जूते रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को पेड़ रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस लिंक मेथड को एक बार ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, तब यहाँ पर लिंक बनाने वाली जो ट्रिक है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो लिंक हम किस तरह से बनाएंगे। तो पहले लिंक मेथड का वीडियो देखिए, उसके भी पहले ऑब्जर्वेशन पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेशन की मेमोरी पर। अगर ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो उन दोनों को मेथड को यहाँ पर इस्तेमाल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 1 नंबर का घर यानी 1 नंबर लोकेशन पर जो है वो उसका रिलेशन हम बंदूक के साथ बनाएंगे। 2 नंबर पर है वो जूते का हो गया, 3 नंबर का पेड़ का हो गया, 4 नंबर का दरवाज़ा हो गया, 5 नंबर चाकू या छुरी हो गया, 6 नंबर ब्रिक्स हो गया। इस तरह से उसी इंडिकेटर वर्ड या संख्या के इंडिकेटर शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो पहले लोकेशन को हमको अपने दिमाग में बिठाना है। सबसे पहला काम करेंगे कि लोकेशन पर को दिमाग में डालेंगे। जब लोकेशन हमारे दिमाग में आ गया और एक बार में हम 4 या 5 लोकेशन अपने दिमाग में बिठा लिए, तो लोकेशन को दिमाग में बिठाने के लिए काम और करिए। आप चित्र को इस तरीके से देखिए, ढक के देखिए। अब अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बुक को इस तरह से ढक दीजिए कि आपको एक बार में एक पंक्ति में 4 या 5 घर ही दिखाई पड़े। इससे सुविधा हो जाएगी उसके लोकेशन को दिमाग में बिठाने के लिए। हाँ, स्क्रीन पर कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। पहले अभ्यास करेंगे कैसे। बुक पर अगर अभ्यास कर रहे हैं, ऑफलाइन अभ्यास कर रहे हैं, तो उसको हाथ से ढक देंगे कि इस तरह से जिसे हमें 4 या 5 घर ही एक पंक्ति में दिखाई पड़े या एक कॉलम में दिखाई पड़े। उन 4 घरों का नाम हम डाल देंगे नंबर के अनुसार, और वो नंबर जो हमने लिंक मेथड में यूज किया था उस संख्या के लिए उस शब्द को। अब जैसे हमको लोकेशन याद आ गया, लोकेशन को दिमाग में बिठाने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, हम घर की विशेषता को दिमाग में लाएंगे। घर की एक ऐसी विशेषता को पकड़ेंगे जो उसे अन्य घरों से अलग कर देती है। और घर की विशेषता को पकड़ने के लिए हमको इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब तुरंत हमको अंतर पकड़ में आ जाएगा। जैसे घर का छत जो टॉप ऊपर का रूफ है छत, उसका हर घर का हो सकता है कि अलग अलग डिजाइन हो। तो सपाट हो सकता है वो, बिल्कुल फ्लैट, या इंक्लाइंड हो सकता है। इंक्लाइन पर लाइनिंग हो सकती है, या उसके ऊपर खपड़ेल भी हो सकता है, या फूस का बना हुआ हो सकता है। जो भी हो, कच्चा मकान हो, उसके छत को गौर से देखेंगे और उस छत को एक ऐसी विशेषता को पकड़ेंगे जो बाकी घरों से अलग कर देता है। अगर छत में हमको विशेषता नहीं मिलती है तो फिर छत के ऊपर कोई चीज़ होगी, जैसे चिमनी या झंडा या डिश एंटीना बना हो, या घर के ऊपर सूरज उगता हुआ दिखाई दे, या बादल या धुआं दिखाई दे, उस विशेषता को पकड़ेंगे। और बाकी घरों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। खिड़की का डिज़ाइन भी देखते हैं तो अलग अलग घरों में अलग अलग खिड़की के डिज़ाइन होंगे, विंडो जो बने होंगे उनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है। और अगर संख्या समान होगी तो हो सकता है कि उसका स्टाइल अलग अलग हो। जैसे ये क्रॉस खिड़की, ये परपेंडिकुलर है, इस पर जो दिए गए हैं रॉड, ये हॉरिजेंटल हैं, ये जालीदार खिड़की हो गई। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन की खिड़की अलग अलग घरों में हो सकते हैं। खिड़की या दरवाज़ों की संख्या में भिन्नता हो सकती है। किसी घर में 1 दरवाज़ा होगा, किसी में 2 दरवाजे होंगे। घर के आसपास देखिएगा, किसी किसी घर के बाहर दरवाजे से हो सकता है सड़क निकल रहा हो, किसी किसी घर के चारों तरफ बाउंड्री हो, या घर के साथ पेड़ लगा हुआ हो, घर के ऊपर सूरज निकल रहा हो, या बादल बनाया गया हो। एक ऐसी विशेषता को पकड़ेंगे जो उसे बाकी घरों से अलग कर देती है। बस हमको उस विशेषता से मतलब है। और अवलोकन की यहीं पर, अवलोकन क्षमता की यहीं पर जरूरत होती है कि कितनी जल्दी आप उस विशेषता को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
उस घर की विशेषता को उसके लोकेशन के साथ लिंक बना देंगे। जैसे 1 नंबर के लोकेशन पर जो घर था, बंदूक का घर, और बंदूक के घर की खासियत अब देखते हैं कि बंदूक के घर में पेड़ निकला हुआ है, तो हम पेड़ और बंदूक का एक लिंक बनाएंगे। लिंक कैसे बनाएंगे वो हमने लिंक विधि में विस्तार से चर्चा किया हुआ है, यहाँ पर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिंक बनाने के नियम क्या है और किन किन सिद्धांतों का ध्यान में रखना है, उन सभी की चर्चा हमने वहाँ कर दी है। अब इसके बाद लोकेशन और घर की विशेषता के साथ जब लिंक बनाकर हम याद कर लेंगे, तो फिर एक बार में हम 4-5 घर का बनाए, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे, 4-5 घर का लिंक बनाएंगे, और अंत वाले 2 घरों का लिंक बनाने की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको हमको बोल बोल कर याद रखना है। उसके लिए 4 या 5 सेकेंड। देखिए, समय का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितना वक्त हमारे पास है इन कामों को करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास समय का अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता, और समय का अंदाज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कुछ लड़के 1-2 दिन पहले मेरे से मिलने आए थे, और उन्होंने बताया कि सर, साइको का क्लास करने के बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है हम लोगों का, वो है कि पहले जब हम कोई एग्ज़ाम देते थे या टेस्ट की तैयारी करते थे, तो जैसे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम कोई टेस्ट देते थे एनटीपीसी का ऑनलाइन, तो 1 या 2 मिनट का समय बचता था, तो हम लोग गिव अप कर देते थे, छोड़ देते थे कि अब 1-2 मिनट बचा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम लोग का समय का इतना बेहतर अनुमान हम लोग लगाने लगे हैं कि 1 मिनट का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसमें भी 3-4 प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग को लगता है कि 60 सेकेंड अभी हमारे पास है या 120 सेकेंड है, और इस 60 से 120 सेकेंड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी अगर आपका दिमाग समय को सही तरीके से पकड़ने लगता है, तो उसका नर्वसनेस, घबराहट कम हो जाती है, और वो आसानी से काम को कर सकता है। इसलिए हर टेस्ट से पहले आपको अपने दिमाग को इस बात के लिए ट्रेनिंग देना है कि वक्त आपके पास कितना है इस काम के लिए। अगर हमारे पास 12 प्रश्न हैं, और 12 प्रश्न को याद करने के लिए 2 मिनट का समय मिलता है, यानी 120 सेकेंड, और 120 सेकेंड में हमको 12 घरों का लोकेशन और उसकी विशेषता को पकड़ के लिंक बना देना है। तो एक घर के लिए हमारे पास समय मिलता है 10 सेकेंड, और ये सारा काम आपको 10 सेकंड में करना है एक घर में। अगर हमको 4 या 5 घर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास 40 सेकंड या 50 सेकंड का समय है उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी विशेषता को उसके साथ लिंक करने के लिए। तो और ये 10 सेकंड होता कितना है, देखिए कितना लंबा वक्त है 10 सेकंड। आप अगर अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था कि सेकंड का अनुमान कैसे लगाएं। इसका प्रैक्टिस निश्चित रूप से आप स्टार्ट कर दीजिए। और प्रैक्टिस क्या है, 10 सेकंड में कितना वक्त लगता है, तो मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन करके आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। लगभग ये 10 सेकंड का समय है, और आप इसका प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से। इतना लंबा समय है आपके पास। 10 सेकंड में लोकेशन, बंदूक, जूता, पेड़, दरवाज़ा, छुरी, या और उसके बाद विशेषता, उसका लिंक तुरंत बना देना है। अब इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरह से घर को मैप पर याद करेंगे, किस तरह से लिंक बनाएंगे और किस तरह से रिकॉल करेंगे। अब हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए अब इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से कि हाउस का लोकेशन, घर का लोकेशन और उसकी विशेषता को किस तरह से लिंक बनाकर याद करेंगे। जैसे इस चित्र में 12 घर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और इन घरों के लोकेशन को याद करने के लिए जैसा कि हमने कहा कि ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं भी हम लोग याद कर सकते हैं, और एक बार में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 घर ही दिखाई पड़ने चाहिए। तो इस सिचुएशन के लिए इस लोकेशन को व्यवस्थित करने के लिए अपने दिमाग में हम कोशिश करेंगे लेफ़्ट टू राइट घरों को एक सीक्वेंस में याद करने के लिए, और 5 घर हमको दिखाई दें। तो आइए अब हम इस चित्र को इस प्रकार से देखें कि हमें दाएं से बाएं सिर्फ 5 घर ही दिखाई पड़े। हमारा सारा फोकस उन 5 घरों पर होगा, उनके लोकेशन पर और उसकी विशेषता के ऊपर। फिर उसको हम अपनी मेमोरी में डालेंगे, अपनी स्मृति में डालेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम अपना ध्यान लेके चलते हैं इन 5 घरों के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5 जो दाएं से बाएं तरफ हैं, थोड़े ऊपर नीचे हैं, उसका ध्यान रखते हुए तो अपना फोकस सिर्फ 5 घरों पर लाते हैं, बाकी घरों को हम थोड़ा इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर पूर्ण रूप से 5 घर ही दिखाई पड़ रहे होंगे।
इसमें ये हो गया हाउस नंबर 1 यानी बंदूक का घर, गन का घर। तो गन के घर से के चिमनी से धुआं निकल रहा है, गन के घर के चिमनी से धुआं निकल रहा है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत। बहुमंजिली इमारत के ऊपर से जूते फेंके जा रहे हैं, हाउस नंबर 2। अब इसके ठीक दाहिने, एक के नीचे है दो के ठीक दाहिने है सेंटर में हाउस नंबर 3 पेड़ का घर। पेड़ का घर 2 मंजिली इमारत है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ऊपर दाहिने साइड में हल्का सा, ये इस चौकोर के अंदर दाहिने साइड में है दरवाज़ों वाला घर, और दरवाज़ों वाला घर के चारों तरफ ईंट की दीवारें हैं, दरवाजे के चारों तरफ ईंट की दीवार। और ये हो गया 5 नंबर का घर यानी छुरी या चाकू का घर। तो चाकू का घर फैक्ट्री नुमा, या इस फैक्ट्री में चाकू बनते हैं। बंदूक का घर धुआं निकलता हुआ, जूते के घर बहुमंजिली इमारत से जूते फेंकते हुए, पेड़ का घर 2 मंजिला इमारत, दरवाजे के चारों तरफ ईंट की दीवार, और फैक्ट्री चाकू की, छुरी की फैक्ट्री। ये 5 लोकेशन और 5 घर हमने लिंक बनाकर याद कर लिया। अब उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और इस तरह से देखना शुरू करेंगे जिससे हमको 3 या 4 घर और दिखाई पड़े। अब हमें 3 घर दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गया 5 नंबर का घर, 6 नंबर का घर, 7 नंबर का घर, 8 नंबर का घर। अब हमको पता है कि 6 का ब्रिक्स होता है, तो ये लोकेशन पहले दिमाग में डालेंगे इसके। ये चौकोर के अंदर है और इस ट्रायंगल के नीचे, इस घर के नीचे है, करीब करीब ट्रायंगल के नीचे। इसके बाद एक ट्रायंगल छोड़ के फिर दाहिनी तरफ चौकोर में घर है, और फिर एक ट्रायंगल छोड़ करके सबसे लास्ट में दाहिनी तरफ एक घर है, यानी 2 घरों के बीच में ट्रायंगल का गैप है। उसके बाद अब ये हो गया ईंटों वाला घर, ईंटों वाली झोपड़ी इसको हम बोल सकते हैं, झोपड़ी ईंटों वाली। हालांकि झोपड़ी ईंट से बनती नहीं है, लेकिन ईंटों वाली झोपड़ी के रूप में हम इसे याद रखेंगे। इसके बाद एक ट्रायंगल छोड़ के ये हो गया ओवन का घर। ओवन के अंदर पेड़ हम याद रखेंगे, ओवन के अंदर पेड़, तंदूर के अंदर पेड़ भी बोल सकते हैं। और ये हो गया प्लेट का घर, प्लेट घर के गुंबदनुमा घर। इसके छत को ध्यान से देखिए, गुंबदनुमा घर। तो ईंटों का घर, झोपड़ी, ओवन के अंदर, तंदूर के अंदर पेड़, और प्लेट वाला घर, गुंबदनुमा छत, या इसको प्लेट भी, उल्टा प्लेट भी हम देख के याद कर सकते हैं। तो 3 और याद हो गए हमें, 8 तक याद हो गया। अब इसके बाद फिर नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कितने घर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे जाने पर अब हम देख रहे हैं, ये है 9 नंबर का लोकेशन का घर जो इसके ठीक नीचे है, और ये 10 नंबर का घर जो इस पेड़ वाले घर के नीचे है, इसके ठीक दाहिने 11, और इसके ऊपर हल्का सा है 12 नंबर का घर। ये हो गया लोकेशन। अब इस लोकेशन के बाद इसको देखिए, इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके ठीक दाहिने, और फिर इसके बगल में ऊपर प्लेट के घर के नीचे। अब शराब के घर पे झंडा, शराब के घर पे या शराबी के घर पे झंडा। इससे दाहिने आते हैं मुर्गी का घर, 10 से हेन हमको याद रखना है घर के लिए सिर्फ। तो मुर्गी का घर, 3 खिड़की, 3 क्रॉस खिड़की, मुर्गी का घर 3 क्रॉस खिड़की। और इन दोनों को हम नाम नहीं देंगे, सिर्फ याद रखेंगे, लास्ट में बोलते रहेंगे। किले का घर, किले नुमा घर, खपड़ैल घर, किले नुमा घर, खपड़ैल घर। इसके ऊपर जो ये बना हुआ है, ये खपड़ैल घर और किले नुमा घर, ये बोलते रहेंगे लास्ट में। हमने मुर्गी का घर याद कर लिया, मुर्गी का घर, क्रॉस खिड़की, और इसको बोलते रहना है। और इस तरह से हमारा सब घर का लोकेशन बन गया। लेकिन लास्ट में ये हमें 4-5 सेकंड तक सिर्फ बोलते रहना है, किला, खपड़ैल, या फेंसिंग भी बोल सकते हैं, किला फेंसिंग, किला फेंसिंग या खपड़ैल घर। इसको बोल के हमको याद रखना है, इसको लिंक नहीं बनाना है, इसको बोल के याद रखना है। और जैसे ये हमारे सामने से हटेगा, सबसे पहले इन 2 घरों को हम सॉल्व करेंगे। जैसे याद करने के लिए दिया गया निर्धारित समय समाप्त होगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, प्रश्न पृष्ठ या क्वेश्चन पेज आ जाएगा, जिसमें
जिस जगह पर बिल्डिंग थे वहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए रहेंगे, जहाँ पर नहीं बिल्डिंग थे वहाँ पर भी अल्फ़ाबेट दिए गए रहेंगे, और बिल्डिंग को क्वेश्चन के रूप में बाहर दिया गया रहेगा, किसी भी जम्बल्ड वे में किसी भी तरीके से बाहर दिया गया रहेगा। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके और जो हमने लिंक बनाया था उसके आधार पर पहले खुद का आंसर तैयार कर लीजिए कि आपका आंसर सही बन रहा है या कितना % आपने लिंक और पोजीशन लोकेशन दिमाग में रखा है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिकॉल कैसे करते हैं। हाँ, आपने अपना आंसर तैयार कर लिया होगा। अब आइए हम लोग कैसे रिकॉल करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम लोगों ने 2 घरों को बोल बोलकर लोकेशन और उसकी क्वालिटी को बोल बोलकर अपने दिमाग में रखा था। यहाँ पर था किले नुमा घर और यहाँ पर था खपरेल घर, या जिसके चारों तरफ फेंसिंग किया हुआ है वो घर, खपरेल घर और किले वाला घर। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में किले वाला घर किस क्वेश्चन नंबर पर दिया हुआ है। तो किले वाला घर क्वेश्चन नंबर 10 पर दिया गया है, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जिस स्थान पर ये घर था वहाँ पर बी है और ये घर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा बी। तो प्रश्न संख्या 10 में बी के सामने टिक मार देंगे। और खपरेल घर कहाँ पर दिया हुआ है, तो खपरेल घर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ई। इन दोनों को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 11 का आंसर हो गया ई, क्योंकि इसके लिए हमने लिंक नहीं बनाया था और सबसे लास्ट में याद किया था। अब हम लोग आते हैं अपने लिंक पे। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने लोकेशन याद किया था, रिकॉल भी या रिकॉग्नाइज भी करेंगे सबसे पहले हम उसी लोकेशन को। तो उस लोकेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बाकी अक्षरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले या तो अगर मैप को ढक सकते हैं तो मैप को ढक लेंगे, या फिर उस लोकेशन को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैप को ढक कर उतना ही पार्ट को देखेंगे जितना पार्ट हमने याद करते समय देखा था, तो लोकेशन को पहचानने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर हमारा कोई घर नहीं था, इस ट्रायंगल के अंदर घर था और ये घर था 1 नंबर का घर यहाँ पर था, 2 नंबर का घर यहाँ पर था, जूते से जिसका हमने कनेक्शन बनाया था, पेड़ से जिस घर का कनेक्शन बनाया था वो यहाँ पर था। अब देखिए इस जगह पर 2 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर घर बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, घर यहीं पर संभव है। इसलिए और थोड़ा सा लोकेशन को दिमाग में रखना भी है कि किस लोकेशन पर था। तो यहाँ पर था जिस घर का हमने कनेक्शन पेड़ के साथ बनाया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा दाहिने था जिसका हमने दरवाजे के साथ कनेक्शन बनाया था, और सबसे लास्ट में था यहाँ पर डी की जगह पर जिसका हमने कनेक्शन बनाया था चाकू के साथ या छुरी के साथ। अब बंदूक का घर, और बंदूक का घर में क्या था, धुआं निकल रहा था, चिमनी से धुआं निकल रहा था। तो बंदूक का घर किस जगह पर है जहाँ चिमनी से धुआं निकल रहा है, ये 9 नंबर पर है, प्रश्न संख्या 9 पर है। और प्रश्न संख्या 9 पर जो घर दिया गया था उसका लोकेशन की जगह पर ए लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले इसको मार लेंगे। अब आते हैं जूता कहाँ से फेंके जा रहे थे जूते, तो बहुमंजिली इमारत थी, और बहुमंजिली इमारत जिसमें 3 बिल्डिंग थी वो है प्रश्न संख्या 1, और प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद पेड़ का घर का हमने कनेक्शन बनाया था, 2 मंजिला इमारत, और 2 मंजिला इमारत किस प्रश्न संख्या में है, तो प्रश्न संख्या 4 में दी गई है 2 मंजिला इमारत। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा बी। उसी तरह से ठीक इसके ऊपर दाहिने साइड में था दरवाजा के चारों तरफ ईंट की दीवारें थी, और दरवाजा के चारों तरफ ईंट की दीवार है, प्रश्न घर है प्रश्न संख्या 12 में। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ई। और उसके बाद सबसे दाहिने कोने में ऊपर था छुरी या चाकू का फैक्ट्री नुमा घर, जिसमें चाकू या छुरी बनकर तैयार होता है। तो वो प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा डी। अब ये लोकेशन और उस लोकेशन के संबंधित विशेष इस घर विशेष को हमने पहचान लिया। अब उसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद सबसे पहले हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेशन, उसके बाद उसके कनेक्टेड घर को याद करेंगे। तो ए के ठीक नीचे सी, यहाँ पर ट्रायंगल के इसमें कोई घर नहीं था, इसके नीचे यहाँ पर एक घर था, ये था 5 नंबर का घर। इसके बाद ट्रायंगल छोड़ के ठीक दाहिने था 5 नंबर का घर, तो वहाँ पर चाकू का हम लोग बना चुके हैं। ये 6 नंबर का घर, उसके बाद ये 7 नंबर का घर, और उसके बाद ये ट्रायंगल छोड़ के यहाँ पर था 8 नंबर का घर। अब लोकेशन हमने पहचान लिया। अब उस घर को कैसे निकालेंगे, तो 6 का होता है ब्रिक्स, और किस घर में
ईंटें थी या ईंटों से बना हुआ घर कौन था, तो झोपड़ी नुमा घर जो ईंटों से बना हुआ था या झोपड़ी के अंदर ईंटें को हमने देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने सी को टिक मार देंगे। उसके बाद ओवन, ओवन या तंदूर, तंदूर में हम लोगों ने क्या रखा था, पेड़, और पेड़ वाला घर कौन है, तो पेड़ वाला घर है को प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा ए। और उसके बाद ये जगह छोड़ के यहाँ पर है घर प्लेट का, और प्लेट जिसके छत पर उल्टा प्लेट था या गुंबदनुमा छत था, और वो किस प्रश्न में दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग आते हैं आखिरी 8, 9 और 10। 9 पर था शराबी का घर जो सी के ठीक नीचे था, इस घर के ठीक नीचे था, झोपड़ी के ठीक नीचे था, और शराबी के घर पर क्या था, झंडा लगा हुआ था। तो किस घर पर झंडा लगा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा डी। और उसके बाद इसके दाहिने में था मुर्गी का घर, टेन का हेन होता है मुर्गी का घर, और मुर्गी का घर का विशेषता क्या थी, 3 खिड़की क्रॉस वाली, क्रॉस। तो 3 खिड़की क्रॉस वाली प्रश्न संख्या 7 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा डी। और इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न जो घर बच गया हम लोग का मुर्गी वाला घर, 3 क्रॉस खिड़की थी, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ई। हाँ, इस प्रकार से लोकेशन और उस लोकेशन के साथ घर का कनेक्शन बनाकर हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप 12 का 12 बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। इस मेथड को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन एक बार अगर आपका दिमाग इस मेथड को सीख जाता है और लिंक बना लेता है, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने लगता है, तो आप बड़ी आराम से 12 के 12 बना सकते हैं। बट शुरुआत हमेशा कम प्रश्न से कीजिएगा, 5 या 6 से स्टार्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पर डे एक क्वेश्चन बढ़ाते जाइए। और अगर लोकेशन को पहचानने में आप इसका अभ्यास 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर लोकेशन को पहचानने में दिक्कत नहीं है तो लोकेशन और लिंक एक साथ अभ्यास कर सकते हैं, या लोकेशन में हमेशा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है तो अभ्यास के प्रथम दौर पर आप सिर्फ लोकेशन आइडेंटिफाई करने का अभ्यास कीजिए। मतलब यहाँ पर 1 नंबर का घर था, यहाँ पर 2 नंबर का घर था, यहाँ पर गन का घर है, यहाँ पर जूते का घर है, यहाँ पर पेड़ का घर है, यहाँ पर दरवाजे का घर है, यहाँ पर चाक। इस लोकेशन को पहचानिए और प्रश्न में जाके उसको टिक मार के आइडेंटिफाई कीजिए कि आप सही लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं। एक बार अगर आप सही लोकेशन आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो फिर लिंक बनाना आसान हो जाता है, लिंक आसानी से बन जाएगा, लिंक में कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोकेशन और लिंक, हाँ, किसी भी लोकेशन पर अगर 2 अक्षर मिलते हैं तो 2 काम आप कर सकते हैं। एक तो ये, जैसे यहाँ पर 2 अक्षर है, यहाँ पर घर बनाना संभव नहीं है, हाँ, तो ये आपका आंसर में आएगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ए है, तब तो ईजी हो गया, घर यहाँ पर है या यहाँ पर है, आंसर ए ही होगा। तो इन 2 चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर लोकेशन के बारे में कन्फ्यूजन होता है तब। और ये कन्फ्यूजन 1 या 2 ही घर का होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन अभ्यास का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, कम से अभ्यास कीजिए लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ अभ्यास कीजिए। एरर के साथ अभ्यास बिल्कुल नहीं करिए मेमोरी का। पहले 5 बनाइए, 5 में 5 सही हुआ, फिर 6 बनाइए, 6 में 6 सही होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बनाते जाए, अभ्यास की संख्या बढ़ाते जाएंगे। 100% एक्यूरेसी के साथ 1 वीक के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका 12 में 12 बनने लगा है। बिना घबराए, पूरे पेशेंस के साथ और अपने दिमाग पर भरोसा करके अभ्यास आरंभ कीजिए। हाँ, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैंने ये जो मेथड बताया है ये सबसे बेस्ट है, लेकिन तरीका यही होना चाहिए। लोकेशन आइडेंटिफाई करना है और घर की विशेषता पकड़नी है। आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। इन 2 सिद्धांतों को यूज करके आप कोई और तरीका भी डेवलप कर सकते हैं जो हो सकता है कि आपको और आसान लगे। आपका उद्देश्य है याद करना शुद्धता के साथ, अधिक से अधिक, और तरीका कोई भी आप इस्तेमाल करें उसका रिजल्ट वही होना चाहिए। 100% शुद्धता के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि हाउस का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अभ्यास के बाद 5 दिन 6 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके मनोनुकूल रिजल्ट आना शुरू हो गया है। धन्यवाद।